फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा, मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग की मस्ती श्रेयांश की। तो यहाँ पे आज है सैटरडे और ये देख रही है मस्ती, देखिए कैसी हो रही है। मेरा तो सर दुख रहा है दम से, और वैसे भी श्रेयांश का तबीयत ठीक नहीं है और वो 3-4 दिन से बिल्कुल स्कूल ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाय बची थी तो मैंने सोचा चाय पीते पीते ये सारे काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली हूँ कांदे, मक्के, बटाटे, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से इसको रखने वाली हूँ। इसमें कांदा बटाटा इसमें रखूँगी मैं। तो चले फटाफट ये सारे काम कर लेती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे बच्चे, अगर मैं ऐसे नीचे काम लेके बैठती हूँ ना तो श्रेयांश मुझे बिल्कुल करने नहीं देते। देखिए ये खुद कर रहा है। देखा आपने, मैं इसके लिए नीचे कभी भी बैठ के काम नहीं करती हूँ। मैं ना किचन पे खड़े होके करना पसंद करती हूँ। अगर मैं नीचे लेके कोई भी सामान बैठ गई या कोई भाजी साफ़ करना हो या आटा वगैरह गूंदना तो श्रेयांश मुझे बिल्कुल काम करने नहीं देते। तो इससे अच्छा मैं किचन पे ये कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा बाबू और मैं दोनों जन लगे पड़े हैं सामान रखने के लिए, क्योंकि बाबू का तबीयत भी ठीक नहीं है। तो उसको मैंने बोला टॉयज़ के साथ खेलो, पर नहीं, वो अपना मम्मी मैं रखूँगा। तो फिर जब अगर मैं नीचे काम करने लगूँ तो श्रेयांश ज़रूर ये करते। तो मैं बोली लो आप ही रखो, मैं तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला जो टब है उसमें मैंने कांदा रख दिया और उसमें मैंने बटाटा रख दिया। तो बोले मैं भी ऐसे रखूँ एक साथ। तो मैं बोली कि आप नहीं कर पाओगे, आप एक एक करके करो। तो यहाँ पे बटाटा रख के हो चुका है तो श्रेयांश कांदा रख ही रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे मक्का लिया था मैंने, तो उसे भी मुझे छिलना था। तो ऐसे तो नहीं छिल पाते, इसका 2 टुकड़ा करते हैं ना तो बहुत फटाफट छिलके हो जाता है। तो वही मैं कोशिश कर रही थी तोड़ने के लिए, तो मुझसे टूट ही नहीं रहा था। तो मेरे बाबू ने भी ट्राई किया तोड़ने के लिए, उनसे भी नहीं टूट रहा है और मुझसे भी नहीं टूट रहा था। श्रेयांश बोले दो मम्मी मैं तोड़ के देखता हूँ, तो उनसे भी नहीं टूट रहा था। मैं भी बहुत कोशिश करी थी, नहीं टूट रहा था। तो मैं उनको बोली आप देखो तोड़ के, अगर आपसे टूट रहा है तो उन्होंने तो बहुत फटाफट तोड़ दिया। तो मैंने बोल दिया लो अभी फटाफट सारे तोड़ दो। तोड़ने से क्या होता है ना, ये 2 भाग होने के बाद है ना बहुत फटाफट ये छील लेती हूँ मैं। ये टेक्निक मेरे हस्बैंड ने बताई एग्जैक्टली, मुझे भी आता नहीं है ये मक्का छीलना। तो मेरे हस्बैंड ने बताया इस तरीके से 2 टुकड़ा करके आप छीलो और फटाफट छील के हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से 2 टुकड़ा होने बाद है ना, इस तरीके से आप हाथों अंगूठे की सहायता से इसे फटाफट छील सकते हो, निकाल सकते हो इसका। तो यहाँ पे मेरा बाबू है जो कांदा वगैरह भी रख चुका है। तो अगर मैं उनको करने के लिए दूँ तो बहुत सारे काम फटाफट कर लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए। मेरी हेल्प करना ज़रूरी उनको रहता है। अब यहाँ पे कांदा हो चुका है तो बोल रहे मैं मक्का भी छीलता हूँ। मैं बोली नहीं बाबू आप नहीं छील पाओगे, पर सुनता ही नहीं है श्रेयांश मेरा। तो बोला मैं भी छीलूँगा, आप मुझे करके दो। तो मैंने एक साइड का उसको निकाल के दूँगी और देखती वो छील पाता है, क्योंकि वो नाखून की सहायता से कर रहा है तो वो जो टूट जा रहा है, फूट जा रहा है। और यहाँ पे घर के काम सारे हो चुके हैं और यहाँ मेरे बाबू की अलग सी फरमाइश चल रही है। तो थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिला घर के काम करने में। सब भाजी वगैरह रखने के बाद अब बारी आ चुकी है, इन्हें खाना है फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बहुत जिद कर रहे हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है। तो बोला मम्मी मैं खाऊंगा, आप मुझे बना के दो। तो यहाँ पानी भी भर रही हूँ मैं और ये भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बच्चों का तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, फिर ऐसे लगता है बच्चे क्या मांग ले खाने के लिए, तो वो फटाक से बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे पानी भी भर रही हूँ। और पर मैंने दोपहर में इन लोगों के लिए ये नाश्ता बनाया था
साबूदाने का, जो कि इसकी रेसिपी आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। साबूदाना अप्पम बनाया था मैंने, तो मुझे वॉइस देना पड़ रहा है क्योंकि मैंने मोटर लगाया है तो मोटर की काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे मैं पानी भी भर रही हूँ, नाश्ता भी, मतलब मुझे 2-2 से 4 हाथ करना पड़ता है एक साथ। तो यहाँ पे पानी भी भर रही हूँ और यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता भी बना रही, चाय वगैरह भी बनाऊँगी, तो साथ ही साथ सब करूँगी और दिन भर का भागम दौड़ यही हो जाता है। तो यही दिन है मेरा, सुबह से लेके शाम तक का यही रूटीन होता है, घर के काम काम काम। तो ये है नेक्स्ट डे का, और हम लोग बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुके हैं किसी को सरप्राइज़ देने के लिए, और किसको देने वाले हैं और क्या है वो आगे देखने के लिए मिलेगा। तो हम आज फिर मिल चुके हैं फ्रेंड्स, और आप लोग सोच रहे होंगे केक किस लिए आया है और क्यों आया है। तो केक आया है हमारे फ्रेंड के बर्थडे के लिए, और हमने दिया है उन्हें सरप्राइज़। तो ये केक है, और तो आपको पता चल ही गया होगा कि बर्थडे किसका है, क्योंकि जो ज़्यादा अलग सी दिख रही है उन्हीं का बर्थडे। हाँ, शीतल का ही बर्थडे है, जो रेड कलर की साड़ी पहनी है उनका ही बर्थडे है आज। और हम लोगों ने सरप्राइज़ प्लान बहुत दिनों से कर रखा था कि हम देंगे सरप्राइज़, तो हमने दिया और बहुत अच्छे से हमने फ्रेंड जैसा सोचा था वैसा बर्थडे हमने शीतल का मनाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया, और क्यों ना हो, शीतल बहुत ज़्यादा ख़ास है हमारे ग्रुप में। जो हमारी फ्रेंड ग्रुप है उनमें बहुत ज़्यादा शीतल हमारी जान है। तो बहुत मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं, मिल जाते हैं ना, तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग बड़े हैं या हम लोग बच्चे हैं। हम लोग बिल्कुल याद नहीं रखते हैं, जब मिल जाते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं। आप लोग को वीडियो में ही देखने के लिए मिल जाता होगा कि स्माइल हमारी बिल्कुल बंद नहीं होती है, और बहुत अच्छा लगता है। किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है, जो फ्रेंड लोग के साथ मिल जाते हैं तो अपनी पूरी जो दुख है, तकलीफ़ सब भूल जाते हैं।